सर्दियों के दिनों में हरे मटर का ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। तो इसे बनाने के लिए आपको 2 चम्मच तेल लेना है, उसमें हींग और जीरा का तड़का लगा देंगे। उसके बाद इस दरदरे मटर को डाल देना है। हल्दी, मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और इसे हम बस 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। जिस तरह से कचौड़ी बनाने के लिए हरे मटर की तैयारी करते हैं, बिल्कुल हमें उसी तरह से इस मटर का मसाला बनाकर तैयार करना है। सिर्फ ध्यान इस बात का देना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा कचौड़ी में भरने जैसा ड्राई नहीं करना है। यहाँ पर ये हल्का गीला रहे, इस बात का ध्यान रखें। आप अपने स्वाद के अनुसार दूसरे और भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखिए, बस ये मटर भूनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, जिससे कि ये मटर जल्दी ठंडा हो जाए। और अब हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो उसके लिए हमें उबले हुए आलू को मैश कर लेना है। इस तरह से देखिए मैश लेते हैं। इसमें भी हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। जिस तरह से आलू का चोखा बनता है, बिल्कुल वैसे ही हमें आलू को मैश के इसका चोखा बना लेना है। धनिया पत्ता, हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा इसमें आप चाट मसाला या फिर आप अमचूर पाउडर डाल दें तो इसका चटपटा स्वाद हो जाएगा। तो 7 से 8 आलू को मैश लेंगे हम और इस तरह से इसके 2 जो है बड़े बड़े गोले बना लेते हैं। 2 हिस्से में बराबर हमें इसे बांट लेना है। और अब एक बड़ी प्लेट लेते हैं और उसे इस तरह से हमें उल्टा करके रखना है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा तेल लगा लें और एक आलू के गोले को हमें प्रेस करते हुए फैला लेना है। इसका हम एक स्क्वायर बनाएंगे, बड़ा सा स्क्वायर बनेगा। तो हथेली से देखिए इस तरह से दबाते हुए एक जैसा चारों तरफ स्प्रेड हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। मोटा पतला नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इतना बड़ा हमें इसका स्क्वायर बना लेना। थिकनेस भी देखिए, बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, नहीं तो उठाने के बाद ये टूट जाएगा। तो हल्का इसे हमें मोटा ही रखना है। अब ये आसानी से निकल जाए, इसलिए एक छलनी से हल्का देखिए इस तरह से हम कर देते हैं। तो ये बहुत ईजिली बाहर आ जाएगा। और अब चलिए दूसरे गोले को भी हम इसी तरह से इतने ही बड़े साइज का एक स्क्वायर बना लेंगे। तो दूसरी प्लेट में दबाते हुए आलू को हम इसका स्क्वायर तैयार कर लेते हैं। बहुत अच्छा ये नाश्ता बनता है, बिल्कुल यूनिक तरीके का ये नाश्ता है। आप इसे एक स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। तो देखिए दोनों बिल्कुल इक्वल बना है। इस तरह से बस हथेली से दबाते हुए इसका हमें स्क्वायर बना लेना है। और अब इसके ऊपर जो मटर हम भून के रखे थे वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो एक आलू के ऊपर हमें इस मटर का एक लेयर लगा देना है। बहुत ज़्यादा भी हम मटर नहीं भरेंगे। तो इस तरह से सेट कर देते हैं। एक लेयर आलू के ऊपर मटर का दबाते हुए हमें अच्छे से लगा देना। इसे भी हम बढ़िया से स्प्रेड करेंगे इक्वली। चिपक जाएगा ये आलू में बहुत अच्छी तरह से, इसलिए हमें मटर को थोड़ा गीला ही रखना है। तो एक आलू के सीट के ऊपर मटर का एक लेयर बन गया है। और अब हम इस दूसरे जो आलू का स्क्वायर था उसको इसके ऊपर प्लेट से इस तरह से देखिए पलट लेते हैं। तो पलटने से बिल्कुल आसानी से ये इसके ऊपर निकल आता है। हाथ से इसे थोड़ा सेट कर लेते हैं, क्योंकि आलू में बाइंडिंग के लिए हम कोई और चीज़ नहीं डाले हैं। तो हो सकता है कि आलू सावधानी ना बरते तो टूट भी जाए। आलू को अच्छे से हम सेट कर लेते हैं। तो बीच में मटर का ये एक जो लेयर पड़ा है, उससे ये नाश्ता जो है वो बहुत अच्छा टेस्टी बनकर तैयार होता है। चाकू से अब हम इसका स्क्वायर जो है वो कट कर लेते हैं। बड़ा छोटा आप अपने पसंद के अनुसार इसका स्क्वायर काट लीजिए। बहुत फिनिशिंग के साथ देखिए ये काम होता है और एक अलग ही तरह का ये आलू मटर का नाश्ता बनकर तैयार होगा। इसके इस तरह से छोटे छोटे हम स्क्वायर शेप में टुकड़े कर लेते हैं। आसानी से ये अब चमचे से इस तरह से निकल जाता है। तो सभी स्क्वायर शेप को इसी तरह से निकाल लेते हैं। पहले एक प्लेट में अलग अलग कर लेंगे और उसके बाद अब हम एक कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेते हैं। थोड़ा सा पानी उसमें डालकर अच्छे से इसका एक पतला घोल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं करेंगे। तो इस तरह से कॉर्नफ्लावर का हमारा देखिए घोल बन जाता है। और अब हम एक पैन लेंगे। आप चाहे तो इस
नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे सैलो फ्राई करके बनाऊंगी। जिस तरह से आलू की टिक्की बनती है बिल्कुल उसी तरीके से इसे पैन में तैयार करेंगे। तो 2 से 3 चम्मच इसमें तेल डालते हैं पैन में। अच्छे से जब ये गर्म हो जाए तो बस डिप करके इस तरह से इस स्क्वायर नाश्ते को हमें पैन में डालते जाना है। तो आलू मटर की ये एक शानदार टिक्की हमारा बनकर तैयार होता है। इस नाश्ते को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसके लिए आप इस आलू मसाले को लोई की तरह तैयार कर लें और उसके अंदर मटर के मसाले को स्टफ्ड करके एक बॉल तैयार करें। हथेली से इसे चपटा कर दें, एक टिक्की की तरह ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप आलू मटर की एक गोल टिक्की भी बना सकते हैं। मैं यहाँ इसे स्क्वायर शेप में बनाई हूँ। तो बहुत ही टेस्टी और एक अलग तरह का ये नाश्ता बनेगा। तो देखिए इस तरह से दोनों तरफ बिल्कुल गोल्डन हो जाए तो हमें इसे इसी तरह क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो एकदम मज़ेदार ये नाश्ता है। शाम की चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो सर्दी के दिनों में हरे फ्रेश मटर और नए आलू के साथ आप इस तरह से इस नाश्ते को बनाइए, बहुत शानदार ये नाश्ता लगेगा। तो चलिए इसकी एक प्लेटिंग कर लेते हैं। हरे धनिए की चटनी के साथ आप इसे खाइए या सॉस के साथ, किसी के साथ भी यह बहुत टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बताई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।